मैं आज आपको योग से आप अपने कमर दर्द को किस तरह से ठीक कर सकते हैं, उसे मैनेज कर सकते हैं, ये बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले अपनी योगा मैट पे खड़े हो जाएं। दोनों पैर में 1 से 2 इंच का फासला, दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में यूँ बांधें। धीरे से सांस लेके दोनों हाथों को ऊपर आसमान की तरफ खींचें। ये ध्यान रहे अपने पूरे शरीर को आसमान की तरफ खींचना है। इसे कहते हैं ताड़ासन। पूरा अच्छी तरह से सांस भर के आसमान की तरफ अपने दोनों हाथों को खींचें। धीरे धीरे सांस छोड़ के वापस एक बार फिर सांस भर के दोनों हाथ ऊपर आसमान की तरफ खींचें। पूरे शरीर को, हाथों को धीरे धीरे सांस छोड़ के वापस। दूसरा, दोनों पैरों में फासला करें और दोनों हाथ बराबर सामने। धीरे से सांस भर के अपनी दाईं तरफ घूमें। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस। कटी चक्रासन। धीरे धीरे बाईं तरफ, धीरे धीरे सामने। एक बार फिर सांस भर के धीरे से दाईं तरफ घूमें। सांस छोड़ते हुए सामने। धीरे से सांस भर के बाईं तरफ, सांस छोड़ते हुए वापस। ये ध्यान रखें कि आप जितना आराम से अपने शरीर को घुमा सकते हैं, सिर्फ उस दिशा में उतना ही घूमें, उससे ज़्यादा नहीं। धीरे से अपनी मैट पे बैठे, अपने दोनों पैर सामने सीधे, कमर सीधी। अपने दाएं पैर को बाएं घुटने के साथ में लगाएं और बाएं हाथ से अच्छे से अपने दाएं पैर को पकड़ लें और धीरे धीरे अपने दाएं हाथ को पीछे ले जाएं। धीरे से दाईं तरफ अपनी कमर से पूरी तरह से पीछे की तरफ देखते जाएं। धीरे धीरे वापस। ये प्रक्रिया अपनी बाएं तरफ से भी दोहराएं। बाएं पैर को दाएं घुटने के पास, दाएं हाथ से बाएं पैर को अच्छे से पकड़ लें। बाएं हाथ को पीछे, धीरे धीरे सांस भर के पीछे की तरफ जाएं। धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस। अपनी मैट पे लेट जाएं। दोनों पैर सामने सीधे, पवन मुक्त आसन के लिए। दाएं पैर को सांस भर के पेट पे लाएं। दोनों हाथों को घुटने के नीचे से बांध लें। सांस छोड़ते हुए अपनी नाक को अपने घुटने तक छूने की कोशिश करें। धीरे से छोड़ दें। बाईं तरफ से सांस भर के अपने पैर को अपने पेट पे रखें। दोनों हाथों को घुटनों के नीचे बांध लें। सांस छोड़ते हुए अपनी नाक को अपने घुटने तक लाने की कोशिश करें। धीरे से छोड़ दें। यही दोनों पैरों से करें। दोनों पैरों को धीरे से अपने पेट पे रखें। दोनों हाथों से बांधें। सांस छोड़ते हुए धीरे से अपनी गर्दन को ऊपर लाएं। सामान्य स्थिति में आ जाएं। अब प्रयास करेंगे सेतु बंध आसन का। दोनों पैरों को मोड़ लें। दोनों एड़ियों को अपने दोनों थाइस के पास, अपने दोनों नितंब के साथ लगाएं। धीरे से, अगर आप अपने दोनों हाथों से अपनी एड़ियों को पकड़ पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपने दोनों हाथों को अपनी कमर के नीचे रखें। धीरे धीरे सांस भर के अपनी कमर से अपने पूरे शरीर को
ऊपर की तरफ उठाएं। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस। एक बार फिर धीरे से सांस भर के अपने पूरे शरीर को कमर से आसमान की तरफ उठाएं। धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस। दोनों पैरों को धीरे से सीधा कर लें सामान्य स्थिति में। धीरे से बाईं तरफ से करवट लेके पेट के बल आ जाएं भुजंगासन के लिए। जिनकी कमर में दर्द रहता है थोड़ा सा पैरों को पीछे से खोल के भुजंगासन का प्रयास करेंगे। दोनों हाथों को शोल्डर्स के साइड में पैरेलल रखना है। धीरे से सांस भर के अपने शरीर को नाभि तक ऊपर आसमान की तरफ खींचेंगे। धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर आए। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस नीचे मैट पर अपने। एक बार फिर सांस भरते हुए धीरे धीरे आसमान की तरफ। धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस। अपने दोनों पैरों को आपस में मिलाएं। यहीं से धीरे से शशांक आसन में बैठें। धीरे से सांस भर के दोनों हाथ ऊपर, साइड से नीचे। अब प्राणायाम अनुलोम विलोम। बीस से 25 बार अनुलोम विलोम का प्रयास करेंगे। अब भ्रामरी। दोनों कानों को अपने अंगूठों से एकदम टाइट बंद कर लेंगे। अपनी उंगलियों को अपने पूरे चेहरे पर इस तरह से रखेंगे। ध्यान रहे आपको अपनी नोस्ट्रल को बंद नहीं करना है, सिर्फ अपनी नाक के साइड में उंगलियों को रखना है। धीरे से एक गहरा लंबा सांस लेंगे। धीरे धीरे अपनी उंगलियों को अपने चेहरे से हटाते जाएं। अपने दोनों कानों को हल्का सा अपने अंगूठे से दबाकर धीरे से उन्हें खोल लें। धीरे से अपनी आंखें खोलें। ये अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम आप अनुलोम विलोम 25 बार और भ्रामरी कम से कम 3 से 5 बार का इसका प्रयास करें।